विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 1 अलीनगर में एक मकान में हुई चोरी, जमीन के पेपर ले गए चोर। गौरतलब है कि यह मकान शौकत अली का है, जो बकरीद पर्व मनाने के लिए अपने ससुराल बोकारो गए हुए थे। इसी दौरान एक चाय वाले की नज़र मकान पर पड़ी, जिन्होंने शौकत अली के जानने वाले लोगों को खबर किया। उन्होंने कहा कि जब से वो गए हैं तब से घर के अंदर का बल्ब जल रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों से बल्ब बंद है, जिस वजह से शक का दायरा और बढ़ गया। जब इस बात की जानकारी शौकत अली को फ़ोन के माध्यम से दी गई तो उन्होंने अपने पड़ोसी को फ़ोन किया, जिनके पास वे मकान का चाबी दे गए थे। जब मकान के ताले को खोला गया तो एक कमरे में रखे गोदरेज के लॉकर को टूटा पाया गया, जिसमें से ज़मीन के कई कागजात गायब दिखे। इस बात की जानकारी गुरुवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस को दी गई, जहां मौके पर पहुंचकर वे मामले की जांच कर रहे हैं। हुआ क्या कि यहाँ एक चाय वाला है प्रिंटर, तो वो आके बोला कि मतलब भैया ऐसे जब से गए थे तो बॉल जलता था के घर में, 2 दिन से बॉल नहीं जल रहा है। तो फिर ये चाबी दे के गए हुए थे इनके यहाँ, तो फिर हम अंकल को फ़ोन किए तो बोले ठीक है हम भेज रहे हैं। तो फिर ये आया चाबी लेके, फिर खोला और अंदर गया तो फिर देखा कि ऐसे ऐसे टूटा हुआ है। तो फिर आके बाहर में सबको बुलाया भाई लोग को, हम लोग को, फिर हम लोग आके देखे तो देखा पूरा टूटा उटा हुआ है। क्या लगता है आपको? वो तो उनको जिस पे शक है वही बताएंगे किस पे है क्या नहीं है, क्योंकि मेरे घर में सिलेंडर है, मेरे घर में हर चीज़ है, फ्रीज है, मेरे घर में फिल्टर है, वो सब नहीं गायब हुआ। गायब हुआ तो वो जिसका केस पथारी का पेपर वो गायब हुआ, ज़मीन का पेपर था वो सब गायब हुआ, और बाकी वो अपना जो जेवर हुआ जो होगा या कुछ रखे गए हैं वो वही बता सकते हैं। लेकिन उनका जो बैग है जिसमें वो रखते हैं अपना ज़मीन का पेपर वो गायब है। अच्छा, किनका मकान है? ये शौकत अली। ये कहाँ है? ये अभी ससुराल गए, झारखंड। बर्फ था अभी, बकरीद भाई बना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुनाजिर अली, भतीजा हुए उनके। मिथिला विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका विषय संपोषीय विकास के लिए जीव विज्ञान अनुसंधान में नमोन्वेष था। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के पहले दिन कुलपति, कुलसचिव एवं रजिस्ट्रार के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस बारे में विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर ने बताया कि इस सेमिनार में दर्जनों मेहमान विदेशों से जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन के माध्यम से अपने विचारों को रखेंगे। तो वहीं विभाग के द्वारा एक पुस्तक का भी विमोचन कुलपति, प्रतिकुलपति एवं आए अतिथियों के संयुक्त रूप से किया गया, जिसका टॉपिक है इनोवेटिव रिसर्च इन लाइफ साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें इंटरनेशनल और नेशनल दोनों साइंटिस्ट, प्रोफेसर और रिसर्चर लेवल के लोग हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द दर्जन से ऊपर आपको फॉरेन से साइंटिस्ट आए हुए हैं, और नेशनल भी हम मोर देन डजन साइंटिस्ट इस सेमिनार से जुड़े हुए हैं। इसमें ईमेल ऑनलाइन भी हो रहा है और ऑफलाइन हो रहा है। इसको हम लोग हाइब्रिड मोड में रखे हैं, और जिस प्रकार का बाहर के साइंटिस्ट सर्टेन जो कनाडा से हैं, यूएसए से हैं, जर्मनी से हैं, जापान से हैं, उन लोगों का जो आ रहा है रिसर्च पेपर और टॉपिक वह नैनो टेक्नोलॉजी, पिको टेक्नोलॉजी आधारित है, जिससे हमारे बच्चे को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और यह सौभाग्य है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने के दौरान विदेश से इतने साइंटिस्ट हम लोगों से जुड़ गए हैं, जिसका बेनिफिट डायरेक्ट स्टूडेंट को ऑनलाइन मिलने जा रहा है। और हम समझते हैं कि इस प्रकार का इनोवेटिव रिसर्च अगर होता रहा, जिस टाइप से हमारे अभी प्रेजेंट ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर एसपी सिंह एंड इनोवेटिव रिसर्चर और साइंटिस्ट कहिए आपको प्रो वाइस चांसलर डॉली सिन्हा हैं, उनके नेतृत्व में जो हम लोगों का रिसर्च का वर्क आगे बढ़ रहा है, इससे हमारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को बहुत अधिक से अधिक कम पैसे में, कम कॉस्ट पर, लेस अमाउंट में आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है। यह डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी के लिए बहुत फायदेमंद। नाम बताया जाए। मेरा नाम प्रोफेसर गजेंद्र प्रसाद, मैं यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, दरभंगा।
दरभंगा के सीएम महाविद्यालय में मिथिला में उच्च शिक्षा के संवाहक विषय पर व्याख्यान का किया गया आयोजन। यह व्याख्यान महाविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह 2021 के तहत आयोजित की गई थी, जिसमें ऑनलाइन कार्यक्रम से 50 से अधिक शिक्षकों एवं छात्राओं ने अपनी सहभागिता निभाई। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्ववर्ती छात्र व शिक्षक संघ के सचिव रहे विश्वविद्यालय इतिहास विभाग से सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार मौजूद थे, जिन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं यह व्याख्यान प्रधानाचार्य के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। सीएम कॉलेज स्थापना दिवस समारोह 2021 की तैयारी के क्रम में आज एक महत्वपूर्ण व्याख्यान का आयोजन किया गया। सीएम कॉलेज मिथिला में उच्च शिक्षा का संवाहक, इस विषय पर सीएम कॉलेज दरभंगा के पूर्व छात्र एवं पूर्ववर्ती शिक्षक संघ के सचिव रह चुके डॉक्टर प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार, जो हाल ही में मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग से अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं, वो आकर के यहाँ ऑनलाइन व्याख्यान उन्होंने दिया और सीएम कॉलेज को हर तरह से उसके भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वरूपों का चित्रण किया, महत्व को बताने का काम किया। और इस व्याख्यान के दूसरे सत्र में विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर मुनीन्द्र कुमार झा ने सीएम कॉलेज का राष्ट्र निर्माण में योगदान विषय पर अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में ऑनलाइन 50 से अधिक शिक्षक और छात्र छात्राएँ जुड़े। साथ ही साथ प्रधानाचार्य कक्ष में कई शिक्षक उपस्थित थे। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर चल रहे 4 दिनों से आयशा कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन अनशन टूटा। कुलानुशासक ने जूस पिलाकर अनशनकारियों का अनशन तोड़वाया। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर आयशा के 5 कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए थे। गुरुवार को देर दोपहर उनकी तबीयत भी खराब हो गई, लेकिन वार्ता नहीं हो पाई। देर शाम छात्र कल्याण अध्यक्ष, कुलानुशासक एवं कुल सचिव की उपस्थिति में कई बातों पर इनकी सहमति बनी, तो वहीं कुलानुशासक के द्वारा जूस पिलाकर अनशनकारियों का अनशन तोड़वाया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के जंतु विभाग में इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर वेबिनार का किया गया आयोजन। यह आयोजन 29 जुलाई को जंतु विभाग द्वारा इंटरनेशनल टाइगर डे उत्तरांचल पीजी कॉलेज ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में वेबिनार के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विभाग में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा मौजूद थी, जिन्होंने ऑफलाइन एवं ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े करीब 800 छात्राओं एवं शोधार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि एक और भारत में बाघों की आबादी पूरे देश में 2/3 के करीब 72% होने पर संतोष प्रकट किया, तो वहीं मनुष्यों की आबादी की तुलना में बाघों की न्यून संख्या होने पर गंभीर चिंता जताई। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात के दौरान मिथिला परंपरा के अनुसार पाग, चादर एवं मखाना के माला से उन्हें सम्मानित किया गया। मिथिला के केंद्र कहे जाने वाले दरभंगा में आने का आग्रह भी किया गया, जिस पर मंत्री ने सकारात्मक संदेश दिए। दरभंगा से औरंगाबाद जोड़ने वाली 4 लेन सड़क अमास दरभंगा के लिए धन्यवाद देते हुए शिलान्यास किए जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लगभग 5000 करोड़ की लागत से 212 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि पीएम पैकेज के तहत दरभंगा में राष्ट्रीय राजमार्ग 527E के रोसड़ा से दरभंगा वाया समस्तीपुर लगभग 75 किलोमीटर पेवर्ड शोल्डर सहित 2 लेन सड़क का निर्माण होगा। दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा के कामेश्वर भवन में गुरुवार को राज्य आपदा प्रबंधन, परिवहन विभाग, एम्स पटना, एनसीसी उड़ान और कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की संयुक्त अध्यक्षता डीटीओ रवि कुमार, कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस के अध्यक्ष
धीरज कुमार, एनसीसी उड़ान के सचिव अमलेंदु झा, प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम प्रसाद सहित महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र और एनसीसी कैडेट कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार प्रदेश जदयू सेवा दल के द्वारा आयोजित संवाद दौरा कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम की सफलता को लेकर जदयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। वहीं यह कार्यक्रम जदयू सेवा दल के जिला अध्यक्ष रिजवान आजाद के नेतृत्व में किया गया, जहां पप्पू कुशवाहा को पाक चादर बुके देकर जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष संवाद दौरा निश्चित रूप से एक सफल आयोजन है, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में क्षमता का विकास होगा।